हिंदी में है और अंदाज वही नरम, मीठा और एक बड़े मजमे से मुखातिब होने वाला। भूमिका अल्लाह की सबसे लंबी सूरह अल्लाह के बंदे सूरह अल बकरा कुरान का दिल भी है और इसकी हिदायत का पूरा नक्शा भी। ये मदीना में नाजिल हुई जहां मुसलमान पहली बार एक उम्मत की शक्ल में उठ रहे थे। इस सूरह ने उन्हें बताया कि कैसे जिएं, कैसे चलें और कैसे खुद को सुधारें। इसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी का सिस्टम मौजूद है। ईमान, इबादत, घर परिवार, व्यापार, समाज, इंसाफ और अल्लाह का कानून। शुरुआत। तीन तरह के इंसान। अल्लाह के बंदो सुनो, सूरह की पहली ही आयतों में तीन किस्म के इंसान सामने आते हैं। पहला, मोमिन, वे जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इनके दिल रोशनियों से भरे होते हैं। दूसरा, काफिर, जो हक को जानकर भी ठुकरा देते हैं, उनके दिलों पर ताले पड़ जाते हैं। तीसरा, मुनाफिक, जो जुबान से कहते हैं हम मोमिन हैं लेकिन दिल में ईमान नहीं होता। ये धोखा देने वाले लोग हैं। अल्लाह इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बताता है। इंसान की शुरुआत। आदम एस की कहानी। ब्लॉग ध्यान से सुनो। अल्लाह ने आदम को पैदा किया, उनको इल्म दिया, इज्जत दी और फरिश्तों को सजदा करने को कहा। सभी ने किया मगर शैतान घमंड में डूब गया और बोला मैं बेहतर हूं। अहंकार ने उसे हमेशा के लिए गिरा दिया। इस कहानी में सीख। इंसान की इज्जत अल्लाह से है। घमंड इंसान को मिटा देता है। गलती का इलाज तौबा है और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। बनी इसराइल, एक पूरी कौम का सफर। अल्लाह के बंदो, सूरह का बड़ा हिस्सा बनी इसराइल की कहानी पर है, क्योंकि उनकी गलतियां मुसलमानों के लिए सबक हैं। उनकी कमियां, नबियों की नाफरमानी, अल्लाह के वादों का तोड़ना, दुनिया को दीन पर तरजीह, चमत्कार देखकर भी हट करना अल्लाह बताता है। कौमें तभी गिरती हैं जब वे अल्लाह के दिए रास्ते से हट जाती हैं। किफ़ार, किबला बदलने का इम्तिहान। आप लोग सुनो, पहले किबला यरूशलेम था, फिर अल्लाह ने उसे काबा की तरफ कर दिया। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था, ताकि ये पता चले कि कौन अल्लाह के हुक्म पर चलता है और कौन अपनी मर्जी पर। मोमिन तो हर हाल में कहते हैं हमने सुना और मान लिया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अहकाम। अल्लाह के बंदे, इस सूरह में मुसलमान के हर पहलू के नियम हैं। नमाज और ज़कात। नमाज दिल को नर्म करती है, ज़कात समाज में बराबरी लाती है। रोज़ा और हज, इबादतें इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं और दिल में तकवा पैदा करती है। शादी और परिवार, तलाक के नियम, इद्दत, खानदान की जिम्मेदारियां, सब सिखाए गए ताकि परिवार मजबूत रहे। इंसाफ और सच्चाई, हर हाल में इंसाफ करो, चाहे अपने ही खिलाफ क्यों न हो। 6. आर्थिक हिदायत। सूद की मनाही। अल्लाह के बंदो सुनो, सूद, ब्याज को इस सूरह में सख्त हराम बताया गया, क्योंकि ये गरीब को कुचल देता है, अमीर को बेहिस बना देता है, समाज में नाइंसाफी फैलाता है। अल्लाह कहता है हलाल व्यापार करो मगर सूद मत खाओ। सूद समाज की बरकतें मिटा देता है। हैसर आयतुल कुर्सी, सबसे बड़ी हिफाजत। आप लोग ध्यान दें, आयतुल कुर्सी इस सूरह की जान है। इसमें बताया गया अल्लाह जिंदा है, हमेशा रहने वाला है, उसे नींद ऊँघ कुछ नहीं छूती, आसमान और ज़मीन उसी के कब्जे में है, उसकी हिफाजत सबसे बड़ी है। ये आयत हर मुसीबत से सुरक्षा देती है। हज़रत इब्राहीम, अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के बंदो, इस सूरह में इब्राहीम का जिक्र आता है, जिन्होंने अपने बेटे, अपने घर, अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्होंने काबा बनाया, दुआ की कि आने वाली उम्मत हिदायत पर चले। उनके सब्र और सच्चाई से सीख मिलती है। अल्लाह उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो उसके लिए कुर्बानी देते हैं। आखिरी दुआएं, पूरी उम्मत की राहत। अल्लाह हमें दो बड़ी दुआएं सिखाता है। ए अल्लाह, अगर हमसे गलतियां हो तो माफ़ कर, हम पर बोझ न डाल जैसा पिछली उम्मतों पर डाला, हमें माफ़ कर, हम पर रहम कर, हमारी मदद कर। इन दुआओं में पूरी दुनिया की राहत समाई है। नतीजा, अल्लाह के बंदो सुनो, सूरह अल बकरा हमें सिखाती है अल्लाह पर भरोसा, ज़िंदगी को नेक रास्ते पर चलाना, लोगों के साथ इंसाफ और मोहब्बत। जो इस सूरह को समझ ले, उसका दिल, सोच और ज़िंदगी बदल जाती है।